यद गोविंद दामोदर माधवेति। एक गोपी विक्रेतु कामा, उसका काम क्या था? बोले दही विक्रय करने जाती थी, दही बेचने जाती थी, और पूरी नगर में घूमती थी। कोई दही ले लो, कोई छाछ ले लो, अरे कोई दही ले लो, कोई छाछ ले लो, पूरे नगर में यही कहती घूमती रहती थी। नंद भवन में बैठे हुए नन्हे से नंद नंदन ने जैसे सुना दही ले लो, छाछ ले लो, रोज बोलती हुई जाती है। नन्हे से लाला आज यशोदा मैया के पास गए, मैया मैं हमेशा देखूं बाबा नंद बाजार में जामे नई नई सामग्री खरीद के लामे, आज मैं जाके कछु खरीद के लाऊंगो। नंद रानी बोली का खरीद के लावे को? बोले मैं आज दही खरीद के लाऊंगो। नंद रानी बोली 9 लाख गायें हैं, इतनी सारी दही की हंडी रखी है, इतनो सारो माखन रखो है, इतनी छाछ है, फिर भी दही बाहर खरीदवे काई गुजावे को? ना मैया मोकू तो खरीदनो है। बोले कैसे खरीदे को? खरीदवे के काजे तो दाम चाहिए हूं मैं। बोले मैं दाम नहीं दूंगो, इतने सारे गेहूं के कट्टा हमारे घर रखे, थोड़ा सा गेहूं ले जा करके बाकू दे दूंगा और बाकी बदले दही ले आऊंगा। मैया बोली चल आज तेरी लीला मैं भी देखूं, चल जा। कैसे जावे वो? तो नन्हे से कन्हैया केवल 3.5 वर्ष के हैं अभी, छोटे से हाथ, इतने बड़े बड़े हाथ लाल जी के। अब इतने बड़े हाथ में कितने गेहूं हमें उसको भर लिया। तो विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति। ठाकुर जी उससे दही खरीदने के लिए जा रहे हैं। अब नन्हे से लाल जी जैसे ही चलने लगे, अब जैसे ही चलें तो सीधे तो चलते नहीं है, उछल उछल के चलते हैं। तो छोटे छोटे हाथों में वैसे ही थोड़ा सा आया, अब उछल उछल के चलें तो सारे गेहूं गिरते चले। यशोदा मैया देख करके मुस्कुरा रही है। बोले दही खरीद वे जा रहा है, आधे गेहूं तो यानी यहीं फैला दिए, जन कहा लेके जावे को। 2-3 बार में तो नंद भवन के द्वार तक सारे गेहूं फैल जाते। फिर मैया सबरे गेहूं फैल गए, फिर ते भरूंगो, फिर से भर के जा मैं, फिर फैलाया मैं, फिर से भर के जा मैं, फिर फैलाया मैं। मन में सोच रहे हैं कि दही वाली बहुत जल्दी चली जाएगी और मैं कैसे खरीदूंगा। अब की बार लाल जी खूब ध्यान से लेके जा रहे हैं कहीं फैल नहीं जाए। तो चल चल के जा रहे हैं, फिर भी फैल रहे हैं, फिर भी गिरते जा रहे हैं। अब की बार लाल जी ने जैसे तैसे चलते 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 बाद दही वारी के पास पहुंचे, सबरे गेहूं फैल गए, केवल एक गेहूं को दानों हाथ में रह गए। और बाद दही वारी से कहने लगे, अरे गोपी सुन, जैसी उसने मुखमंडल की ओर देखा है, श्याम वरण ठाकुर जी के छोटी सी चोटी बनी हुई है, वह चोटी में मोर पंख लगो भयो है, कटीले नेत्र हैं, सुंदर कुंडल कानन में पहने हैं, और नन्हे से 3.5 वर्षीय कृष्ण, हम श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं ना, अभी गर्मी शुरू हो गई, अक्षय तृतीया के बाद में ठाकुर जी को पजामा नहीं पहनाएंगे, ठाकुर जी को पीताम्बरी नहीं पहनाएंगे। अब कैसे बताऊं मैं क्या पहनाएंगे? एक वस्त्र लेंगे और उस वस्त्र को लेकर के इस प्रकार से यहां बस बांध देंगे, तो तिरछा एक, जैसे आप राधा रमन जी को देखेंगे तो गर्मियों में केवल कॉपीन पहन के घूमते हैं, ऐसा लगता है केवल भीतर का सामान है, बाहर तो कुछ पहना ही नहीं। तो ऐसे लाल जी को रहना बड़ा प्रिय है गर्मियों में। तो वैसे ही लाल जी ने वो कटी बस एक वस्त्र से एकमात्र बस ढका हुआ है खुद को। मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति। जैसी उस गोपी ने ठाकुर जी की ओर देखा, ठाकुर जी के उस सुंदर मुखमंडल पर, उस सुंदर श्रृंगार पर उसकी चित्त वृत्ति अटक गई। कहने लगी, श्याम सुंदर कहां लोगे? बोले अरे मुझको दही दे दे। कितनो दही चाहिए? बोले थोड़ा सा दे दे, मैं खा लूं, इतनो दे दे। बोले दे तो दूंगी, लेकिन या के बदले मुझको कहा दोगे? ठाकुर जी अपनी छोटी सी मुट्ठी खोलते हैं, बोले ये है मेरे पास, और वाकू दे में ना है, फेंक दे वाके, धल ले अपने पास, या खा लियो ठीक है, या के बदले मुझको दही दे दे। ऐसा चित्त अटक गया उस गोपी का ठाकुर जी के ऊपर।
छोटे से दोना में दही दे दे लाल जी को। अब लाल जी वह दही को लेकर के नंद भवन की ओर जैसे जैसे पग बढ़ा रहे हैं गोपी के, वैसे वैसे मानो जैसे प्राण निकलते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई गोपी की। इसको कहते हैं समाधि। क्या? तुरंत अपनी मटकी उठाती है और लेकर के जैसे ही चलना शुरू करती है तो बेचने के लिए तो दही जा रही है, लेकिन पूरे मार्ग में कहती हुई जा रही है, अरे कोई घनश्याम ले लो, अरे कोई श्याम ले लो, अरे कोई कृष्ण ले लो, कोई गोपाल ले लो। नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली है। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्रवृत्ति दध्यादिकं मोहवशाद्य गोविंद नामोदर माधवेति। इसको समाधि कहते हैं। आप कोई भी कार्य कर रहे हो लेकिन चित्त वृत्ति सदैव ठाकुर जी में लगी रहे, इसको समाधि कहते हैं। समाधि का भाव यही है। यशोदा मैया के लिए भी दसम स्कंद में बताया गया कि यशोदा मैया जब सुबह सुबह दही मथने के लिए बैठती है और दही मथते 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 जैसे ही कन्हैया का स्मरण आता है तो कन्हैया का स्मरण आते ही यशोदा मैया के पयोधरों से दूध अपने आप टपकने लग जाता है। इसको समाधि कहते हैं। कहते हैं ना, ध्यान कहां है भैया तेरा? कुछ भी कार्य करते समय ध्यान भटक जाता है, लेकिन उसको भटकना कहते हैं। लेकिन किसी भी कार्य को करते समय श्री बिहारी जी का और राधा रमण जी का स्मरण करने लग जाएं, उसको भटकना नहीं, उसको समाधि कहते हैं। वो समाधि है। हर समय स्मरण लाल जी का बना रहे, यही है समाधि। समाधि इस प्रकार ये अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो बंधु, ये अष्टांग योग मैंने जो बताए कल से आज तक, इनसे किसकी प्राप्ति होती है? धैर्य। मन में धैर्य प्रस्तुत होता है, धैर्य की प्राप्ति इनसे होती है। धैर्य। एक पक्षी है, उसको कहते हैं गौरैया पक्षी। अब गौरैया पक्षी कौन जानते हैं? गौरैया पक्षी गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा गौरैया पक्षी। गौरैया पक्षी एक समुद्र के किनारे एक मंदिर के सामने एक वृक्ष पर घोंसला था उसका, उस पर रहती थी। मंदिर में रोज हवन होते थे, सत्संग होते थे, तो सत्संग सुनती थी। हवन में जो सामग्री प्रयोग की जाती थी उनको खा करके अपना पेट भरती थी। उसने अंडों को जन्म दिया और इंतजार कर रही थी अपने छोटे छोटे बालकों को अंडे से बाहर आने का। लेकिन उससे पहले ही मौसम खराब हुआ और समुद्र में सुनामी आ गई। और ऐसी सुनामी आई कि गौरैया पक्षी तो उड़ गई, लेकिन उसके घोंसला अंडे सहित समुद्र में चले गए। थोड़ी देर में जब समुद्र का जल शांत हो गया, तब सत्संग सुनती थी वो गौरैया पक्षी, उसको ज्ञान था। उसने समुद्र देवता से जाकर के प्रार्थना की और कहा कि हे देव, आप सर्व समर्थ हैं। मैं अपने सुंदर घोंसले और छोटे छोटे मेरे बालकों के अंडों को मैं देख पा रही हूं, वो अभी भी तैर रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन मैं इतनी सामर्थ्यवान नहीं कि मैं उनको उठा के वापस ले जाऊं। आप कृपा करके मेरे घोंसले को मुझे वापस कर दीजिए। अहंकारवश समुद्र प्रकट हो गया। बोले, तुम क्या समझती हो, मेरे पास और कोई काम नहीं है?
तू छोटी सी पक्षी नहीं, और तेरे ये छोटे से घोंसला और उसके अंडों को मैं वापस करने के लिए बैठा हूं क्या यहां पर? मैं एक बार अपने अंदर जो ले लेता हूं फिर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए उसको प्रस्तुत वापस नहीं करता। जाओ अपना काम करो। गौरैया बोली, मैं मानती हूं कि आप विशाल हैं, लेकिन विशाल जितना होते हैं उतनी बुद्धि तीव्र होती है। मैंने सत्संग में सुना है। आप मेरी स्वरूप पर मत जाइए कि मैं छोटी सी पक्षी हूं। मेरी आज्ञा, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मेरे बालकों को, मेरा परिवार है वो, मुझे वापस कर दीजिए। समुद्र बोले, नहीं करेंगे हम, जाओ जो करना है सो कर लो। गौरैया पक्षी को उस समय क्रोध आ गया, और क्रोध आकर के वो कहती है कि अब तक धैर्यवंत होकर के मैंने आपसे कहा, लेकिन अभी भी धैर्यवंत होकर के मैं आपसे कहती हूं, बूंद बूंद से समुद्र बन सकता है तो बूंद बूंद से सूख भी सकता है। समुद्र हंसने लगा, तो कौन सुखाएगा मुझको? तुम सुखाओगी? बोले, हाँ मैं सुखाऊंगी। तुरंत गौरैया पक्षी ने क्या करना शुरू किया? अपनी चोंच में समुद्र का जल भरती है और उड़ करके दूर जाती है और दूर जाकर के छोड़ देती है। फिर आती है, फिर भरती है, फिर दूर छोड़ देती है। समुद्र बैठे बैठे मुस्कुराने लगे, हंसने लगे जोर जोर से। बेमतलब की व्यर्थ मेहनत कर रही है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तू जितना चोंच में भरती है उतने क्षण में ना जाने कितना टन जल मुझ में और भर जाता है। कब तक करती रहेगी ऐसे? मैं धैर्य की बात को विश्राम कर रहा हूं, दूसरे लक्षण पर जा रहा हूं, इसलिए धैर्य को पूर्ण रूपेण प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। धैर्य का मतलब यह नहीं होता कि काम की गति छोड़ दी जाए, आलस्य किया जाए। धैर्य इसी को कहते हैं। हंसने लगा समुद्र, लेकिन गौरैया पक्षी फिर भी मानी नहीं। अपनी चोंच में भर भर के जल ले जाती और दूर जाकर के छोड़ देती। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जब हो गए, तब उस गौरैया पक्षी के अन्य गौरैया मित्रों ने देखा ये क्या कर रही है। तब उसकी पूरी परिस्थिति जानकर के गौरैया पक्षियों ने सोचा कि भले ही हम समुद्र को सुखा नहीं सकते, लेकिन इसके दृढ़ विश्वास को देखो, इसके मेहनत परिश्रम को देखो। ये थक नहीं रही है, मान नहीं रही है, अपने कर्म को कर रही है। यदि हम भी इसकी सहायता करें तो देखते ही देखते क्या हुआ, पहले उसके परिवार आया, फिर उसका मित्र आया, और देखते ही देखते पूरी पृथ्वी के जितने गौरैया पक्षी थे सब एक जगह इकट्ठे हो गए। एक जगह गौरैया पक्षी इकट्ठे हो गए, उससे भी समुद्र पर कोई प्रभाव तो पड़ नहीं रहा था। अब गौरैया पक्षियों को देख करके अन्य पक्षी प्रजातियों ने देखा, तोते ने देखा, बोले जब ये गौरैया कर सकती है तो हम क्यों पीछे हटें। समस्त तोतों की प्रजाति आ गई। कौओं ने देखा ये कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे हटें। कौओं की प्रजाति आ गई। देखते ही देखते ऐसी स्थिति हो गई कि पूरे विश्व भर के जितने पशु पक्षी हैं सब पक्षी उस एक गौरैया की मदद में लग गए। आधे से ज्यादा समुद्र में पानी नहीं दिखता है, केवल पक्षी पक्षी दिखाई देते हैं, लेकिन उससे भी समुद्र पर कोई असर होने वाला नहीं था। आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे और नारद जी ने देखा मुझे 2 घंटे हो गए चलते चलते, समुद्र नहीं दिख रहा, पक्षी पक्षी दिख रहे हैं। तब उनको जब पूरी बात पता चली तब उन्होंने गौरैया पक्षी के इस दृढ़ संकल्प की सराहना की। सबको देखा, उन्होंने कहा ये सब पक्षी लगे, इन पक्षियों का राजा गरुण कहां है। गरुण नहीं आया। क्रोध में भर करके नारद जी वैकुंठ पहुंचे और भगवान नारायण की सेवा में बैठे गरुण से जाके कहने लगे, अपने आप को पक्षियों का राजा मानते हो और आज तुम्हारे पक्षी सब कष्ट में हैं और तुम यहां शांति से बैठे हो। गरुण बोला क्या हो गया। बोले देखो नीचे क्या हाल हो रहा है। देखा तो पूरे विश्व भर के पक्षी, पक्षियों के बालक, प्रजाति सब लगे हैं समुद्र को सुखाने में। गरुण जी हंसने लगे, बोले ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता। समुद्र नारायण का स्वरूप है, उसको कोई कैसे सुखा सकता है। नारद जी बोले यदि नारायण चाहे तो। गरुण बोले आप क्या कहना चाहते हैं। बोले समुद्र के अभिमान को यदि दूर करने के लिए एक बार कर दिया जाए तो क्या बुराई है। तुरंत गरुण जी ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु
ऐसे ऐसे पूरी बात है और आप मेरी सहायता करो। भगवान बोले मेरे जाने से कुछ नहीं होगा, समुद्र को सुखाओ मत, नहीं तो पृथ्वी का सब जो नियम है सब बिगड़ जाएगा। लेकिन समुद्र को डरा जरूर सकते हो। अभी समुद्र डर भी नहीं रहा है। गरुड़ जी बोले कैसे डरेगा? तुरंत भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा। बोले सुदर्शन चक्र की ये सामर्थ्य है कि यदि ये वैकुंठ में बैठ करके भी अपनी तीव्र वेग से चलने लग जाए तो इसके वेग मात्र से समस्त समुद्र हल्का पड़ जाएगा। कोटि सूर्यों के समान तेज है सुदर्शन चक्र में, इसको लेकर के जाओ, सुखा देगा समुद्र को। समस्त पक्षी लगे हैं समुद्र को सुखाने में। तभी देखते हैं आकाश मंडल से विशाल गरुड़ जी उड़ते हुए आ रहे हैं और गरुड़ जी के पीछे कमर पर बैठे हैं कोटि सूर्यों के समान तेजवान श्री सुदर्शन जी महाराज। सुदर्शन ने जैसे ही आकर के अपने वेग को, अपनी गति को तीव्रता देनी शुरू की, विशाल तेज प्रकट हो गया। समुद्र थरथर कांपने लगा, सूखने लगा समुद्र। तब समुद्र राज, समुद्र नारायण उस छोटे से गौरैया पक्षी के घोंसले को ले जाकर के गौरैया को प्रस्तुत करते हैं और चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं। इसको कहते हैं धैर्य। धैर्य का मतलब अपने कर्म को छोड़ना नहीं होता। धैर्य का मतलब तो कर्म करो लेकिन पूर्ण विवेक के साथ करो, पूर्ण विश्वास के साथ, संकल्प के साथ करो। धृति। अगर इस प्रकार एक एक लक्षण पर अगर बोलें तो फिर 3 दिन नहीं, अगली बार 10 दिन के लिए बुलाना हमको, तो एक एक चीज पर विस्तार से बोलेंगे तो आनंद आएगा। धृति और दूसरा लक्षण जो धर्म का है वो है क्षमा। क्षमा, क्षमा भगवान की पत्नी का भी नाम है। मैंने बताया पृथ्वी को क्षमा कहते हैं। और इस क्षमा का गुण हमने किससे सीखा? आपको बताएं, धैर्य यदि जीवन में आ गया तो क्षमा अपने आप आ जाएगी। क्षमाशील व्यक्ति वही होगा जिसके भीतर धैर्य होगा। जिसके अंदर धैर्य नहीं है वो कभी क्षमाशील नहीं हो पाएगा। हम क्षमा के विषय में सुने, उससे पूर्व 2 मिनट आइए कीर्तन कुछ कर लें। कन्हैया कन्हैया, थोड़ा ऊंचा ले लो। अभी आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, किसी ने पूछा क्यों सुनते हो? रस आता है। लेकिन किसी दिन भगवान आपको सुनने के लिए, श्री राधा रमन लाल आपको सुनने के लिए आपके सामने थोड़ी पर हाथ रख के बैठ जाएं, वही रास है। हम चाहे सूरदास के बारे में सुने, चाहे मीराबाई के बारे में सुने, चाहे कुंभनदास के बारे में सुने, ये सब रस के उपासक नहीं हैं। ये सब रस में अवस्थित नहीं थे, ये सब रास में अवस्थित थे। सूरदास जी जब गाते थे ना तो श्याम सुंदर सामने बैठ के सुनते थे। कल मैं कथा सुना रहा था, पूरी नहीं कर पाया था, कि श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे, सूरदास जी की कुटिया वहीं थी, चंद्र सरोवर के पास ही। तो सूरदास जी का गाने का समय क्या होता था? गाते तो पूरे दिन थे, लेकिन ठाकुर जी राजभोग के बाद जब उनका गोसाई जी कपाट बंद कर देते थे, उसके बाद ठाकुर जी को अवकाश समय मिल जाता था। अब मंदिर में दर्शन तो देने नहीं है, 4:30-5 बजे दर्शन खुलेंगे, तब तक फ्री हैं, क्या करें? तो ठाकुर जी अपने जंगला में से छलांग करके और सूरदास की कुटिया में पहुंच जाते थे बिना किसी को बताए। श्रीनाथ जी की कल मैं कह रहा, उन्होंने बड़ी लीलाएं की हैं इस ब्रज में। तो रोज जाते और चुपचाप सूरदास की कुटिया में कोने में बैठ जाते। सूरदास को दिखाई तो देता नहीं था, और वहां बैठ करके और सूरदास जी के पद सुनते थे। सूरदास जी का एक सेवक उनके साथ रहता था, उसका नाम था गोपाल। तो सूरदास जी कई काम खुद नहीं कर पाते थे तो गोपाल से करवाते थे। तो एक बार सूरदास जी भोजन कर रहे थे,
भोजन करते 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 उन्होंने गोपाल कहीं उठ करके चला गया। उसने खेलते हुए बच्चे देख लिए तो उसका मन ललचाया तो वहां चला गया। वो सूरदास जी भोजन कर रहे हैं, तब तक मैं खेलाता हूं। अब कोई कवल गलती से सूरदास जी के गले में अटक गया, तभी वहां पर श्रीनाथ जी का आगमन हो गया। श्रीनाथ जी आकर के बैठ गए, बोले ये भोजन करेंगे, उसके बाद पद सुनाएंगे। अब कोई कवल गले में अटक गया तो अब उसकी वजह से कंठ अवरुद्ध हो गया, तो बेचारे ढूंढने लगे जल कहां है, जल कहां है। तो बोल भी नहीं पा रहे थे, गोपाल जल दे दो, गोपाल जल दे दो, गोपाल जल दे दो, मुख से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी वहां ठाकुर जी ने देखा, बोली कि अरे इनके गले में कोई दाना अटक गया है और बेचारे जल मांग रहे हैं। तो ठाकुर जी ने अपने सोने की झाड़ी से उनको जल पिला दिया, सोने की झाड़ी से जल पी लिया। अब सोने की झाड़ी से जल पी करके सूरदास, अब ठाकुर जी को बताना भी नहीं था कि मैं आया हूं। जल पी करके सूरदास जी ने वो झाड़ी अपने बगल में ही रख ली। अब ठाकुर जी बोले अरे झाड़ी इन्होंने रख ली है, अब मंदिर में मैं जाऊंगा गोसाई जी को नहीं मिलेगी तो मेरी डांट पड़ेगी। वो कहेंगे झाड़ी कहां कराए, कहां गए थे दोपहर में। लेकिन कैसे भी करके सूरदास जी से झाड़ी वापस मिली नहीं। लाल जी को उत्थापन का समय हो गया, घंटे बजने लगे, दौड़ करके गए, जंगला में से जाके व्यवस्थित हो गए। गोसाई जी ने आरती से पहले सब देखा व्यवस्थित, बोले झारी जी कहां गई, झारी जी कहां है। अब सूरदास जी अपना जल संग लेके चलते थे। शाम को कीर्तन गाने के लिए सूरदास जी आ रहे थे, तो उसी झारी में जल भर के और आए और आकर के अपनी पेटी खोल करके जल बगल में रख करके और जैसे राग गाने लगे। गोसाई जी वैसे ही चिंतित थे, झारी जी मिल नहीं रही थी, नई झारी जी व्यवस्थित कर दी थी। तभी उनकी दृष्टि पड़ी, बोले सूरदास के पास में स्वर्ण की झारी, ये तो ठाकुर जी की है। सूरदास जी के पास गए, सूरदास, बोले जी गोसाई जी, ये तुम झारी किसकी लाए हो। बोले ये हमारी है। स्वर्ण की। बोले नहीं स्वर्ण की तो नहीं है मेरे पास, तो चांदी की है। बोले लेकिन ये धातु तो स्वर्ण का है जो तुम्हारे पास है, और तुम मानो चाहे नहीं मानो ये ठाकुर जी की झारी है। आज दोपहर में ठाकुर जी की झारी मिली ही नहीं थी, तुम्हारे पास कैसे आई। सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले आज ठाकुर जी को कष्ट हो गया मेरी वजह से। बोले क्यों। बोले मैं तो भोजन पा रहा था, मेरा सेवक गोपाल कहीं चला गया, गले में कोई कवल अटका था, जल के लिए गोपाल जल दो, गोपाल जल दो मैंने पुकारा, तो ठाकुर जी अपनी झाड़ी लेकर के पहुंच गए मुझे जल पिलाने के लिए। इसको रस नहीं कहते, जहां ठाकुर जी भक्त के अधीन हो जाएं उसको रास कहते। तो भोंदू रोज प्रवचन सुनता था। प्रवचन में जब उसने सुना कि ठाकुर जी भांडीर वन में गैया चराते हैं, तो उसको लगा भांडीर वन में तो मैं भी गैया चराता हूं, तो इसका मतलब ठाकुर जी किसी ना किसी दिन मुझको मिल जाएंगे। अब तो भोंदू रोज जाता और इसी भाव से वहां गैया चराता कि ठाकुर जी भी अपनी गैया लेकर के आएंगे। भोंदू बैठा था, महीने बीत गए, रोज प्रतीक्षा करता है श्याम सुंदर आएंगे, ठाकुर जी आएंगे। आज राधा रमन जी से रुका ही नहीं गया। और जैसे ही भोंदू के मन में इच्छा प्रकट हुई कि ठाकुर जी गैया लेकर के आएंगे, इतने में ही क्या देखता है कि सामने से विशाल गौवंश आ रहा है, और उस समस्त गौवंश के मध्य में श्याम सुंदर सांवरे सलोने ठाकुर जी आ रहे हैं। गायों की चरण रज उड़ उड़ करके उनके कपोल पर जाकर के चिपक रही है। ऐसे सुंदर दृश्य को देख करके भोंदू अत्यंत आनंदित हो गया, प्रणाम करने लगा और पास जाकर के कहने लगा, आप श्याम सुंदर हैं ना। बोले और नहीं तो हम ही तो हैं, वही श्याम सुंदर जिनके बारे में गुरुजी बताते हैं। बोले हाँ हम वही हैं। आप नंद जी के लाला, यशोदा जी के लाला। बोले हाँ हम वही हैं। अरे आपके बारे में आज तक सुना था, लेकिन आज पहली बार देख भी लिया, आपको बड़ा सुख मिला। आप बैठेंगे मेरे पास। ठाकुर जी बैठ गए। बोले अब बातें कम करो, कुछ खाना पीना है कि नहीं, भोजन पानी खिलाओ। अब भोंदू बेचारा अपनी रूखी सूखी रोटी साथ लेकर के आया, अचार के साथ। भगवान को अचार बड़ा प्रिय है, और इस बात को मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत में ही लिखा है। भगवान जब वन में भोजन करने के लिए जाते हैं तो भगवान की मुद्रा कैसी होती है।
हम लोग जिसको पिकनिक बोलते हैं, ठाकुर जी कैसे खाते हैं? विभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कक्षे। ठाकुर जी अपनी एक कांख में तो वंशी को दबाते हैं और दूसरी कांख में गायों को बुलाने वाला एक साज होता है, उसको बांध लेते हैं। बिहारी जी का तो नहीं पता, लेकिन राधा रमन जी में दशहरा के नहीं, गोपाष्टमी के दिन आप देखेंगे श्रृंगार में, जैसे शिव जी का अभिषेक करने वाली श्रृंगी होती है ना, ऐसी एक श्रृंगी राधा रमन जी के यहाँ लटकाई जाती है। उसको जब बजाते हैं तब गाय जितनी दूर दूर की होती सब आ जाती हैं, उसको श्रृंगी बोलते हैं। तो ठाकुर जी एक कांख में तो श्रृंगी दबाते हैं, दूसरे में बंशी, तो दोनों कांख से ऐसे हो जाते हैं। फिर अपने वामे पाणी, अपने वाम हस्त के मध्य में चटनी को रखते हैं और अपनी उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार को रखते हैं। आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, टेंटी का अचार, ये सब अचारों को फंसा लेते हैं और एक भुजा से रोटी को घुमा करके खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं। ये है ठाकुर जी की वन भोज का स्वरूप। विभ्रत वेणुम जठर पटयो शांग वेत्रे च कक्षे। सुखदेव जी इतना सुंदर वर्णन करते हैं उस स्वरूप का, अभी तक किसी चित्रकार ने ऐसा चित्र बनाया नहीं होगा। कोई अच्छा चित्रकार मिलेगा तो मैं उसको बोल करके बनवाना है। एक बार ऐसा चित्र बनाओ, ठाकुर जी दोनों पैर त्रिभंग लली करके खड़े हैं, एक हाथ में रोटी का कवल रोल बना करके रोटी है, दूसरे हाथ में चटनी और अचार लगे हैं और ठाकुर जी जीभ निकाल के चटनी चाट रहे हैं और रोटी खा रहे हैं। कितना सुंदर स्वरूप। ऐसी वेणु गीत में यमुना का जल कैसे पीते हैं वो भी बताया। ठाकुर जी बछड़ा बछियाओं को चराने जाते हैं, तभी बछड़ा को देखते हैं कि बछड़ा पानी कैसे पीता है, नदी में मुंह लगा के फिर मुंह से पानी पीता है। ठाकुर जी उसको देखते हैं, बोले अरे वाह, ये बढ़िया तरीका है पानी पीने का, हम बढ़िया अंजलि में भर के पीते हैं, वो नहीं ऐसे पिएंगे। तो ठाकुर जी भी अपने दो भुजाओं से और दोनों घुटने से बछड़ा की तरह बैठ जाते हैं और फिर चल करके जाते हैं और बछड़ा की तरह अपने ओष्ठ यमुना जी में डुबो करके फिर जल पीते हैं। ये भी वेणु गीत का वर्णन है। फिर कभी अवसर मिलेगा तो कोकिल साईं जी के चरणों में वेणु गीत पर प्रवचन करेंगे। आप वेणु गीत को जब श्रवण करेंगे, इतने सुंदर सुंदर दर्शन ठाकुर जी के उसमें बताए गए हैं, आहा, मन करता है देखते। वेणु गीत जब सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि श्याम सुंदर यहीं क्रीड़ा कर रहे हैं क्या। गत वर्ष लॉकडाउन में ही सप्त गीतों पर कथा की थी, उसमें एक दिन मैंने वेणु गीत भी कहा था। वो इतने विस्तार से नहीं कह पाए, लेकिन 3-4 दिन केवल वेणु गीत ही कहें, आनंद आ जाएगा। लेकिन उसके लिए ये बात और है कि हर जगह नहीं कह सकते, श्रोता वैसा ही होना चाहिए सुनने वाला। तो भोंदू भगवान के बगल में बैठा रूखी सूखी रोटी निकाल करके ठाकुर जी को देता। ठाकुर जी खाते खाते कहते हैं, बोले भोंदू कल से ना और बढ़िया बढ़िया सामग्री लाना, हमको बहुत भूख लगती है। भोंदू बोला बिल्कुल लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। दूसरे दिन गया, उसने अपने गुरुजी को नहीं बताया, जीव गोस्वामी को नहीं बताया कि मुझे ठाकुर जी मिले। उसको लगा ये सबको ऐसे ही मिलते हैं, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं ना, इसलिए मुझको इतना लेट मिले, नहीं तो बाकी सबको तो मिलते ही रहते होंगे। दूसरे दिन और सामग्री लेकर के गया, जाकर के ठाकुर जी को खिलाया। अब ठाकुर जी से उसकी मित्रता हो गई। एक दिन वो जा रहा था तो जीव गोस्वामी जी ने देखा कि अरे भोंदू, तुम इतना सामान लेके कहां जाते हो, लड्डू पेड़ा बर्फी जलेबी मिठाई, इतने पकवान, एक पूरी हंडी भर के दही मक्खन मिश्री, इतना कौन खाता है भाई। अरे गुरुजी मैंने दृष्टता से आपको बताया नहीं, वो श्याम सुंदर है ना, राधा रमन जी जिनके बारे में आप बताते हो, शाम को कथा सुनते हैं जिनकी हम। बोले हाँ, रोज आते हैं अपनी गैया लेके, मेरे हाथ से ही खाते हैं, मेरे पास ही बैठ के खाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है मेरे हाथ का बना भोजन, तो मैं उनके लिए ही लेके जा रहा था। जीव गोस्वामी स्तब्ध हो गए। भोंदू की जगह कोई और बोलता तो मैं विश्वास नहीं करता,
लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोल सकता। जीव गोस्वामी सहज भाव से भोंदू के पास गए, उसके गले में ऐसे कंधे पर हाथ रखा, बोले भोंदू वो साक्षात भगवान है, अब उनको वहां जंगल में खिलाते हो अच्छा नहीं लगता ना, एक दिन आश्रम लेकर के आओ और यहां बढ़िया रसोई तैयार करके फिर उनको खिलाएंगे। अब तो वो भोंदू प्रसन्न हो गया, बोले मैं उनको लेके आऊं यहां पे, मैं लेके आऊं? बोले हाँ तुम लेकर के आओगे। अरे मैं जरूर लाऊंगा, मेरे गुरुजी ने बुलाया है, मेरे मित्र हैं श्याम सुंदर, मैं उनको जरूर लेके आऊंगा गुरुजी। आज भोंदू बड़ा प्रसन्न है, क्यों? गुरुजी ने आमंत्रण भेजा है। भोंदू आज इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, आते ही कन्हैया को बताऊंगा मेरे गुरुजी ने बुलाया है, जिन गुरुजी ने तुम्हारा स्वरूप बताया वो तुमसे मिलने के लिए उन्होंने मुझको आज्ञा की है। ठाकुर जी आए, आकर के बैठे, बोले लाओ भोंदू भोजन आदि खोलो। भोंदू ने भोजन तैयार करके सब दे दिया, ठाकुर जी पाओ। बोले श्याम सुंदर एक बात कहनी है। बोले बताओ। हमारे गुरुजी है ना जीव गोस्वामी? बोले हाँ, जिनके हम रहते हैं, जिनसे आपके बारे में सुना, आपके रूप के बारे में सुना, उन गुरुजी ने आपको बुलाया है, हमारे यहां भोजन पर बुलाया है। ठाकुर जी भोजन करते करते रुक गए, बोले भोंदू देख, मैं तेरो मित्र हूं, तू मेरो मित्र है, हम दोनों को प्रेम परस्पर है, हमारे बीच में ये गुरुजी फुरुजी नहीं आनी चाहिए। तू मुझसे मिलवे आवे, मैं तो से मिलवे आऊं, मेरो तेरो प्रेम है, गुरुजी को बीच में मत ला। भोंदू ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ठाकुर जी ऐसा बोलेंगे। भोंदू बोला तो इसमें बुराई क्या है? जिन गुरुजी ने आपका स्वरूप बताया, उन गुरुजी की कृपा से ही आप मुझे मिले हैं, उनके पास चलने में हर्जा क्या है? भगवान बोले मैं नहीं जाऊं, मोकू तो सहज भाव से प्रेम करवे वारे पसंद है, मोकू ये ज्ञानी फ्यानी इतने पसंद ना है, मैं ना जाऊंगा उनके पास। भोंदू बोले नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा। हम कहेंगे तो भी नहीं जाओगे? बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। भोंदू बोला अंतिम बार पूछ रहा हूं, जाओगे कि नहीं जाओगे? बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। भोंदू ने सारा भोजन पकड़ करके और समेट करके रखना शुरू कर दिया। बोले जाओ, आज से हमारी तो, और सुनो ये हाथ में जो तुम्हारी रोटी है इसको भी दो, मत खाओ, जाओ। भगवान बोले वो तो खाने दे। बोले बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेरे गुरुजी के पास चलोगे कि नहीं? बोले नहीं जाएंगे। बोले तो फिर जाओ, हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है, उठो जाओ यहां से, और अपनी गैयाओं को भी लेके जाओ, आज के बाद भांडीर वन में दिख मत जाना मेरे को। ठाकुर जी पे चिल्लाने लगा। सारी सामग्री उसने व्यवस्थित कर ली। ठाकुर जी ऐसे जैसे कोई मुंह उतर गया ठाकुर जी का, जैसे कोई छोटा सा बालक कहीं जाने की जिद करे और मां मना कर दे तो उसका मुंह कैसे लटक जाता है, ऐसे ठाकुर जी उसकी प्रत्येक प्रक्रिया देख रहे हैं। भोंदू रुकना, अरे भोंदू सुनना, बोल बात मत करो हमसे, दूर रहो। मेरे गुरुजी की अवहेलना करने वाला कोई भी हो, मैं दूर रहूंगा उससे। कल से या तो तुम यहां मत आना या फिर मैं आना बंद कर दूंगा। अब से हमको अपना ये जो ये सुंदर सा चेहरा बना के आते हो ना, ये दिखाना नहीं कल से मेरे को। भोंदू ने इतनी फटकार लगाई, ठाकुर जी सहम गए। अरे भोंदू बात तो सुन। बोले कुछ नहीं सुनना, हाँ या ना, आओगे या नहीं आओगे? बोले नहीं आऊंगा। बोले ठीक है तो फिर जाओ। भोंदू अपनी सारी गैयाओं को समेट करके सबको ले आया। बोले मैं जा रहा हूं यहां से। थोड़ी देर बाद आया, बोले मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ यहां से, जाओ। ठाकुर जी का और उसका ऐसा विनोद होने लगा। अंत में भोंदू बोला आप तो जाओगे नहीं, ढीठ हो ना, मैं ही चला जाता हूं। भोंदू जाने लगा। अब जैसे जैसे भोंदू दूर जा रहा है, वैसे वैसे ठाकुर जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। देखते ही देखते ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन भोंदू पीछे मुड़कर के भी नहीं देख रहा। उसके सहज भाव से रोटी खिलाना, उसके सहज भाव से ठाकुर जी के बगल में बैठना, ठाकुर जी के चरणों को दबाना, ठाकुर जी के चरणों में लगी रज को साफ करना, सब याद आ रहा है राधा रमन जी को। और कह रहे हैं कल से कौन करेगा ये सब। थोड़ी दूर जाते ही जैसे ही भोंदू दिखना बंद हो गया, राधा रमन जी से मानो जैसे कोई तीनों लोक का साम्राज्य छीन रहा हो। अपने स्थान से दौड़े हैं श्याम सुंदर
और दौड़ करके गए और जाकर के भोंदू को अपने हृदय से लगा लिया। बोले तू जो कहेगा सो करेंगे, लेकिन तू हमसे दूर मत जा भोंदू। भोंदू बोला गुरुजी के पास चलोगे? ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले अभी चलूंगा, चल लेके चलूंगा। जीव गोस्वामी अति विद्वान परम मनीषी आज अपने आश्रम में बैठे थे, तभी दर्शन करते हैं विशाल गौ समूह आ रहा है और उस विशाल गौ समूह के बीच में एक छोटा सा ग्वारिया भोंदू और उसके गले में गलवैया डाल करके श्याम सुंदर जीव गोस्वामी के आश्रम में पधारे। इसको रस नहीं कहते, इसको रास कहते हैं। जहां कोई साम्राज्य छूट रहा था क्या भगवान का? वे तीनों लोगों के अधिपति हैं, वे तो उनको एक छोटे से ग्वारिया से क्या मतलब? लेकिन ये प्रेम की वो अवस्था है जिसमें त्रिलोकी नाथ भी नतमस्तक हो जाता है। और ये प्रेम की अवस्था, इस प्रेम की राजधानी श्री वृंदावन है। ऐसा प्रेम केवल इसी स्थान पर प्रकट हो सकता है, पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकता। तो प्रेम, तो मैं निवेदन कर रहा था कि अब यहां प्रारंभ होती है क्षमा। क्षमा भगवान की पत्नी का नाम भी है और धर्म के दूसरे लक्षण का नाम भी है। अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं करता। जिस व्यक्ति के अंदर दीनता है वो सबको क्षमा करता है। भगवान को सबसे प्रिय गुण जो मानव का लगता है वो क्षमा ही है। मानव के अंदर कोई गुण हो चाहे नहीं हो पुरिया, लेकिन क्षमा यदि है तो भगवान को वो अति प्रिय है। और इस बात का प्रतिपादन भी भागवत, मैंने कहा मैं भागवत का वक्ता हूं, हर चीज में प्रमाण भागवत का ही दूंगा। जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था अश्वत्थामा ने, तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं छोड़ूंगा नहीं अश्वत्थामा को। तब द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणों नितनाम गुरु, ये ब्राह्मण हमारे गुरु हैं, इसको मत मारो। द्रौपदी वहां बहुत सारी बातें कहती है कि इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं हो जाएंगे। पुत्र के मरने का शोक मां को कितना होता है ये मैं जानती हूं, और ये जानते हुए भी मैं इसको मरवा के इसकी मां को कष्ट दूं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। अर्जुन इसको मत मारो। तब द्रौपदी के उस क्षमा के भाव को देख करके भगवान ने द्रौपदी को अपना नाम दे दिया, कृष्णा। द्रौपदी का नाम है कृष्ण। द्रौपदी क्षमा की देवी है। देवकी और वसुदेव भगवान के माता पिता भी क्षमा के देवी देवता हैं। महाराज कंस ने 6 बालकों को मार दिया, फिर भी देवकी और वसुदेव ने उनको क्षमा किया। इसीलिए अष्टम गरुड़ के रूप में भगवान पधारे। जो क्षमाशील है भगवान कहते हैं उसके यहां पुत्र जन्म नहीं लेता, उसके यहां मैं ही जन्म लेता। आप कहेंगे कि अपराध बहुत बड़ा हो तो फिर क्षमा कैसे कर सकते हैं हम? प्रकृति स्वयं दंड देती है और आज भी दे रही है। दंड देने का अधिकार मानव का नहीं होता, दंड देने का अधिकार प्रकृति का है। यदि किसी ने आपके साथ गलत किया तो उसको भगवान भरोसे छोड़ दो। आप अपने मन को मलिन मत करो क्रोध करके। क्रोध करते ही आप देखो सब अपने आप आ जाते हैं आपके पास।
क्रोध करते ही हिंसा जन्म लेती है, लोभ जन्म लेता है, काम जन्म लेता है, मोह जन्म लेता है। एक क्रोध के आगमन से सब आ जाते हैं। इसलिए धर्म के 10 लक्षणों में क्षमा को बताया गया। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्षमा को रखो अपने पास। कितना भी बड़ा कोई अपराध कर दे, कितना भी बड़ा, आपको अपने स्तर से उसको क्षमा तक ही रखना चाहिए। उस समय बहुत लोग होंगे कहने वाले, अरे नहीं माफ करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन बंधुओं, प्रकृति से, कर्म से कैसे बचेगा वो व्यक्ति? आपने क्षमा कर दिया, लेकिन उसका कर्म उसको क्षमा नहीं करेगा। कई लोग कहते हैं ना, भगवान देख रहे हैं, भगवान अपने आप देख लेंगे। ऐसे ही रखा करो, स्वयं क्षमा करो। हमारी इस भारत भूमि पर आज से 600 वर्ष पहले एक बहुत बड़े कवि हुए, कविराज श्री जयदेव। नाम सुना है? जयदेव महाप्रभु, गीत गोविंद के प्रणेता। जिस गीत गोविंद पर श्री जगन्नाथ भगवान, श्री बालकृष्ण प्रभु अत्यंत मोहित रहते हैं, उस गीत गोविंद के प्रणेता हैं श्री जयदेव महाप्रभु। आप लोगों को आमंत्रण दे दूं मैं अभी से। हमारे गिरधर लाल जी का हर वर्ष उत्सव होता है, जन्मोत्सव, पाटोत्सव। पिछली बार प्रथम जन्मोत्सव था नाथद्वार में, इस बार द्वितीय जन्मोत्सव उनका होना था पंढरपुर में, लेकिन वो हुआ कहां? वृंदावन में, क्योंकि पंढरपुर जाने की स्थिति नहीं थी। हमारे लाल जी के उत्सव के विश्राम दिन ठाकुर जी के सामने रात्रि में पर्ची डाल दी जाती है, जो जो स्थान मन में आते हैं कि अगला उत्सव कहां किया जाए। और फिर दूसरे दिन एक पर्ची उठा करके दूसरे जगह की घोषणा कर दी जाती है, अगला उत्सव कहां होगा।